आप सभी को नमस्कार। लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है और ये वो समय है कि जब हम अपने वोट देने की शक्ति का प्रयोग करें। ये वो शक्ति है जो हमारा संविधान हमें देता है और हमें इस देश का शासक बनाता है। याद रखें, वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये वो जिम्मेदारी है जो हमें राष्ट्र की प्रगति में एक सक्रिय रूप से भाग लेने का महत्व सिखाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर वोट देने का महत्व क्या है, चुनाव की संरचना क्या है, और जब हम वोट देने जाते हैं तो ये कैसे तय करें कि वोट देना किसे है। लेकिन इन सभी बातों का मतलब तब होगा जब आप वोट देने जाएंगे। तो देर किस बात की, पता करिए कि आपके क्षेत्र में अगला चुनाव कब है। और हाँ, वोट देने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए सभी के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो भी दबाइए और उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। स्थानीय शासन से लेकर के सर्वोच्च पदों तक हमारा वोट ही देश की दिशा तय करता है। प्रत्येक वोट मायने रखता है और ये सुनिश्चित करना मतदाताओं की ही जिम्मेदारी है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत और जीवंत रहे। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि उनका एक वोट क्या बदलाव ला सकता है। उन सभी के लिए मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। बात है 2004 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन की। ए.आर. कृष्णमूर्ति सिर्फ एक वोट से रंगस्वामी ध्रुव नारायण से हारे थे। ए.आर. कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले थे, जबकि रंगस्वामी ध्रुव नारायण सिर्फ एक अतिरिक्त वोट से विजयी हुए। मात्र एक वोट। अब सोचिए कि इस 81,503 मतदाताओं में से किसी एक ने सोचा होता कि मेरे एक वोट से क्या बदलाव होगा, तो क्या नतीजा होगा। और यह बात सिर्फ एक ही बार ऐसी नहीं हुई है। और ऐसी ही स्थिति 2008 राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी हुई थी, जहां चंद्र प्रकाश जोशी और कल्याण सिंह चौहान एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जब नतीजे घोषित हुए तो कल्याण सिंह चौहान को 62,216 वोट मिले, जबकि चंद्र प्रकाश जोशी को उनसे सिर्फ एक वोट कम मिला और वो चुनाव हार गए। इस चार्ट को देखें। ऐसे कई मौके हैं जब वोटों का अंतर बहुत कम था और महज 30-40 लोगों के वोटों ने नतीजों पर असर डाला था। ये है आपके वोट की ताकत, आपके एक वोट की ताकत। अब चुनाव की संरचना के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ 3 स्तरों पर चुनाव होते हैं। केंद्रीय, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, जहां हम सांसदों को चुनते हैं और फिर ये चुने हुए सांसद हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दूसरा, राज्य सरकार, जहां हम विधायकों को चुनते हैं और फिर ये चुने हुए विधायक हमारे मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और तीसरा, स्थानीय स्वशासन, जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम इस संरचना को तो जानते हैं, लेकिन हम में से कई लोग जब वोट देने जाते हैं तो इसे नजरअंदाज कर देते हैं और किसी प्रमुख राजनीतिक हस्तियों या किसी पार्टी, जाति, धर्म की तरफ झुकाव या क्रिकेटर या बॉलीवुड फिल्म स्टार के प्रभाव पर आकर मतदान कर देते हैं। अधिकतर हम उम्मीदवार के बारे में जाने बिना ही उसे वोट दे देते हैं। एक मतदाता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उम्मीदवार को वोट देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। हमारा वोट एक महत्वपूर्ण शक्ति है और हमें इसे प्रभावी ढंग से ही उपयोग करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब मिलकर जिस भी उम्मीदवार को हमारा प्रतिनिधि बनाएंगे वही हमारे विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार होगा। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें हमारे निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी देने में मदद करेंगे। ये वेबसाइट राज्य और केंद्र स्तर पर उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये वेबसाइट उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए हलफनामों के विवरण, जैसे कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके पास मौजूदा संपत्ति इत्यादि जानकारी प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ यदि वे पहले निर्वाचित प्रतिनिधि रहे हैं तो उनके पिछले रिकॉर्ड, जैसे कि उन्होंने विधानसभा में कितनी बार सत्र में भाग लिया, कितने प्रश्न पूछे इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। हमारा आपको सुझाव है कि आप इन वेबसाइट्स पर जाएं और अपने उम्मीदवारों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करें और फिर निर्णय लें कि किसे चुनना है। और ऐसे ही पंचायतों और नगर पालिकाओं में खड़े हो रहे उम्मीदवारों के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा करें और फिर निर्णय लें। और चुनाव के समय में सतर्क और जिम्मेदार भी रहें। जब आप पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद किसी विशेष उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेते हैं, तभी एक जिम्मेदारी पूर्ण मतदान माना जाता है।
लेकिन मान लीजिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आपको कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगा, तब आप क्या करेंगे? हमारे पास इन सभी लोगों को अस्वीकार करने का अधिकार भी है। सितंबर 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि मतदाताओं को अनुपयुक्त उम्मीदवारों के विरोध के रूप में नकारात्मक वोट दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। बाद में भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए ईवीएम में नोटा का अधिकार विकल्प के रूप में शामिल किया। अभी तक इस राइट टू रिजेक्ट को ज्यादा शक्ति नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि आपका नकारात्मक वोट और आपकी राय तो गिनी जाएगी, लेकिन इससे कोई निर्णय नहीं निकलेगा। इसीलिए मतदान करते समय बहुत सतर्क रहें। याद रखें, हमारा वोट ही हमारी आवाज है। वोट देकर अपनी आवाज को और बुलंद करें और देश के सक्रिय नागरिक बने। हम भारत के लोग ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमें लोकतंत्र के मजबूती के लिए समझदारी से वोट देना चाहिए। प्रत्येक विचारशील विकल्प के साथ हम एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे जहां सभी नागरिक समृद्ध होंगे। हमारी सरकार, जो हमारा सामूहिक संकल्प है, हमारी पसंद से बनेगी। हम साथ मिलकर एक ऐसे कल का निर्माण कर सकते हैं जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा केवल आकांक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि सभी के लिए एक मूर्त वास्तविकता होंगी। हमारे प्रस्तावना के शब्दों को याद रखें। हमने अपने देश के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए और इसके सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी ली है। यदि आप इन शब्दों से परिचित नहीं हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी प्रस्तावना पर बनी वीडियो को जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगा और आपको आपके वोट की समझदारी और स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।